आउच, वाओ, ओह, हे, ईश। आप सोच रहे होगे अभी मैंने सब क्या किया। दोस्तों अभी मैंने सब कुछ जो भी किया ये मैंने इंटरजेक्शन के मूड्स को बताया है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे भी मैंने जो भी कुछ किया है ये सब हमारे इंटरजेक्शन के मूड होते हैं। ठीक है, हमारे इंटरजेक्शन यही कहलाते हैं। हम अपनी जब फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे कि हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, आउच। फिर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, वाओ। और हम किसी को और ई, जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हम क्या करते हैं, ई। हम ऐसे करते हैं ना। तो यही चीज़ें हमारी इंटरजेक्शन कहलाती हैं। अपनी फीलिंग्स को क्या करना, शो करना, यही हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो भी कुछ किया था वो हमारे इंटरजेक्शन ही थे। वो थोड़ा सा बस एंटरटेनमेंट था आपको अच्छे से समझाने के लिए, नहीं तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन क्या होते हैं। पूरी वीडियो इंटरजेक्शन की आज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं इंटरजेक्शन का क्या अर्थ होता है, मतलब कि क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या मतलब होता है उसका। तो देखो दोस्तों, इंटरजेक्शन जो होते हैं उसकी डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड used to express strong sudden feeling such as surprise, fear, suspense and joy। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हम समझते हैं इसका मतलब। देखो क्या है एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो एक्सप्रेस करता है, मतलब कि दर्शाता है कुछ भी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी सडन फीलिंग, मतलब अचानक से हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, मतलब कि एक प्रकार से आश्चर्य, जब हम डर जाते हैं या जब हम दुविधा में होते हैं, सस्पेंस, या जब हम लव में, प्यार में होते हैं, या जो एक खुशी में होते हैं। तो हमारी फीलिंग्स होती है ना, हम खुशी में होते हैं, हम आश्चर्य हो जाते हैं, या हम लव को शो कर रहे होते हैं, या सस्पेंस दुविधा में होते हैं, फियर डर में होते हैं, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एक प्रकार से ये जो इंटरजेक्शन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। ठीक है, इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस पता है इनका कितना काम है। इनका काम इतना है, जब मतलब आगे जाकर अगर कोई भी एग्जांपल देंगे ना, किसी ने पूछ लिया कि इसके अंदर से ये शब्द दे दिए, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, तो बस आपको ये पहचानना होगा, पहचानना है कि ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। क्योंकि इंटरजेक्शन का काम ओनली फीलिंग्स को बताना होता है। हम जो भी फीलिंग्स हमारे जो मन में होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग, एक अचानक से जो फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हमारी होती हैं, उनको दर्शाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ओह, हम कहते हैं ना ओह, किसी चीज को देख के वाओ करते हैं हम, ओह हम कहते हैं ओह। आश्चर्य में भी कहते हैं, आश्चर्य में हम इसका यूज करते हैं ना ओह का, और हम डर में भी इसका यूज करते हैं, सस्पेंस में भी इसका यूज करते हैं ओ, करते हैं ना। देखो अब ओ मतलब इसका यूज हम किसी भी लव के लिए करते हैं, प्यार के लिए। ठीक है, लव में ओ हम करते हैं ना ओ, तो ऐसे करते हैं इसका यूज। आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दिख रही होंगी, आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी, उसके अंदर जितने मूड्स होते हैं हमारे, कैसे कैसे हमारे मूड होते हैं, खुशी के, गुस्से के, प्यार के, आश्चर्य के, या जो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती, छी हम ऐसे करते हैं, तो सारे मूड्स आपको दिख रहे होंगे। तो वही हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। हुर्रे हम खुशी में करते हैं, हुर्रे या हुर्रा, ये हुर्रा है, हुर्रे भी होता है। ठीक है, आहा इसको हम जॉय में करते हैं, खुशी में करते हैं। और जब हमें मतलब कि लग जाती है, चोट लग जाती है, आउच हम ऐसे करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया भी था, उप्स हम करते हैं ना, उप्स ये क्या हो गया हमसे, उप्स। हम कोई चीज़ें जब गलत कर देते हैं तो हम कहते हैं ना उप्स। ठीक है, और ये हम जब खुश हो जाते हैं कि हमारे पेपर ख़त्म हो गए हैं, ये, तो उसको हम जॉय में यूज़ करते हैं। जब हम किसी को आराम से, किसी और को पता ना चले, हम किसी को चुप करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो वो हो गया। और जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हम करते हैं बू, करते हैं ना बू, तो ये वही है जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यही हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, कुछ नहीं है इंटरजेक्शन में, बस हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको शो करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो जब हम मतलब लव में होते हैं तो हम कहते हैं ओ, साइन, देखो साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ये मैं भूल गई थी, अब देख लो। साइन ऑफ इंटरजेक्शन का होता है ये वाला,
ठीक है, एक्सक्लामेशन भी होता है ये। एक्सक्लामेशन और जो इंटरजेक्शन होते हैं वो लगभग सेम ही है, क्योंकि उनमें भी हम फीलिंग्स को शो करते हैं, वो भी थोड़े से ऐसी है, ये भी ऐसी है। बस इसमें हमारी जितनी भी हम छोटी मोटी बातें कहते हैं ना वो भी आ जाते हैं, जैसे कि ओ, ए, हे, ओह, ऐसे करते हैं ना, वे सारी बातें हमारी इंटरजेक्शन के अंदर आ जाती है, कि हम फीलिंग्स को शो करते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी हमसे कुछ भी सामान उठाने के लिए कहती है, हम कहते हैं नो, तो ये जो न है ना, ये हमारा इंटरजेक्शन ही है, ठीक है। मतलब हमारा मन नहीं करता काम करने का, फिर हम कर देते हैं नो, और फिर हम उस काम को कर भी देते हैं। तो जो न है वो हमारी फीलिंग है, और फीलिंग्स को जब शो किया जाता है तो हम उन्हें इंटरजेक्शन कहती हैं, ठीक है। जब हम खुश हो जाते हैं, ये पी, ये हु, ये, और भी कुछ आप देख लेना। जब आप खुश हो ना, तब आप देख लेना आप क्या क्या बोलते हो, वही सारे आपके इंटरजेक्शन होंगे। जब आप इमोशन में हो, फीलिंग्स को शो कर रहे हो, जब आप देख लेना, जब भी आप फीलिंग्स को शो कर रहे हो ना, ओह ये क्या हो गया, ईश, हम ऐसे करते हैं ना, ईश, तो ये सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स को जब हम शो करें उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब फीलिंग्स कैसी कैसी हो सकती है, हम आश्चर्य में हो जाते हैं, दुविधा में होते हैं, फियर मतलब डर में होते हैं, जॉय खुशी में होते हैं, और लव प्यार में होते हैं, तो वही होता है, ठीक है। और सस्पेंस जब हम दुविधा में हो तो कहते हैं ओ माय गॉड, ठीक क्या हो गया हमसे। सरप्राइज में हो जब हम आश्चर्य, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या साइट है, क्या कितनी अच्छी है ना, वो सुंदर है, मतलब वाओ, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा इंटरजेक्शन का साइन आएगा। फियर डर में हो जब हम ओ का यूज़ करते हैं, आश्चर्य में करते हैं, देखो इसमें नहीं लिख रखा, पर हम डेली लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो उससे दिमाग लगा लो ना, हम आश्चर्य में ओह ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से आश्चर्य में भी हमारे सामने कोई भी अच्छी चीज़ आ जाती है, ओह ऐसे करते हैं, और डर में भी हम ओ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होता है। अब कुछ इंटरजेक्शंस हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो किस किस तरह से करते हैं वो अब हम सीखेंगे। फ्रेंड्स आगे के देख लेते हैं। तो हम अगर जो इंटरजेक्शन होते हैं उनको किस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, खुशी से करते हैं, आश्चर्य से करते हैं, गुस्से में करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम आश्चर्य में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हम कैसे कैसे इंटरजेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो जब हम जो एक खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे, और उससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, हुर्रा, तो हुर्रे, और हाँ, आहा, ये एटसेट्रा, ठीक है। आप एक बार फील करके देखना, आप खुद ही कोशिश करना, जब आप ज़्यादा खुश हो ना तो आप इन्हीं शब्द का यूज़ करते हो, ये, और ये काम ज़्यादा करते हैं यूज़, ठीक है। तो देखो हुर्रे, हाँ, आहा, ये एटसेट्रा, इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच में जीत गए, हुर्रे, ये मान लो हमारी टीम है इंडिया और इंडिया जीत जाती है मैच में, तो क्या कहते हैं, हुर्रे हम तो जीत गए मैच में। तो यार खुशी की बात बता रहे हैं। ग्रीफ मतलब कि दुख में जब हम आए, जब हम दुख में किनका यूज़ करते हैं, अलस मतलब कि हाय, हाय, ठीक है, सॉरी, हाँ एटसेट्रा। तो मतलब कि ये थोड़े इमोशन होते हैं, मैं एक्टिंग के साथ आपको सिखाऊंगी। देखो एक्टिंग ही तो बता रही हूँ ना, कैसे कैसे बोल रहे हैं, हाय, अल्लाह, सॉरी, हाँ, मतलब कि दुख में जब हम होते हैं, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फील करके देखना। एग्जाम्पल है सॉरी आई कैन नॉट लैंड यू माई बुक, मैं अपनी बुक तुम्हें नहीं दे सकती। तो सॉरी हम दुख में कह रहे हैं ना, ग्रीफ मतलब कि दुख में कह रहे सॉरी, ठीक है। तो एक बार फीलिंग्स को खुद, जैसे अब मैं देखो, अब मैं महसूस कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, एक बार आप ऐसे जैसे मैंने कहा ना महसूस करके देखना, असलियत में मत करना कि हमारे साथ ऐसा होगा जब हम करेंगे, मैं एग्जाम्पल के तरीके से कह रही हूँ। ऐसे एक बार फीलिंग्स को देखो महसूस करके, आपको पता चलेगा हाँ सॉरी का यूज़ हम किसी दुख में ही कर रहे हैं, ग्रीफ में कर रहे हैं, ठीक है। और आगे देखो सरप्राइज, जब आश्चर्य है, जब हम आश्चर्य मतलब कि हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वट, ठीक है। और ओह गुड, ये मैंने यूज़ किया था, ये शब्द मैंने यूज़ किया था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, देख के चीज़ बोली वाओ गुड, मैंने यूज़ किया था इसका गुड, ठीक है। देखो फिर ओह यू कम बैक, मुझे आशा नहीं थी कि तुम आओगे, तुम वापस आओगे, पर एकदम से तुम वापस आ गए, तो मैंने क्या कहा, ओह यू कम बैक। तो ओह का यूज हमने आश्चर्य में किया, इतना मुश्किल नहीं है ये। इंटरजेक्शन तो इतनी आसान है, इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है ये। तो इंग्लिश का ई है, इंग्लिश का ई तो नहीं है, आई है।
तो देखो सेलिब्रेशन में, मतलब कि मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा आसान टॉपिक है और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हम फील कर चुके हैं और अभी भी करेंगे और करते हैं, तो ये तो हमारे लिए आसान होना चाहिए ना। हम हमें और सब क्या कहते हैं कि इंग्लिश बोलो, पर मान लो किसी को इंग्लिश नहीं भी आती होगी ना, इन शब्दों का यूज़ तो वह ऐसे ही करता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये द एग्जाम आर ओवर, एग्जाम चले गए, हम सेलिब्रेट करते हैं ना, मतलब खुशी मनाते हैं, एक प्रकार से जॉय की तरह है, पर इसमें थोड़ा सा हमें सेलिब्रेशन सा कर लेते हैं, ये हमारे एग्जाम चले गए। तो कोई कोई करता है सेलिब्रेट, हम तो नहीं करते। एंगर मतलब जब हम गुस्से में हो, जब किसका यूज़ करते हैं, हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हे हम करते ना, हे ए हम करते हैं, देखो गुस्से में यूज़ करते हैं, जब आप कभी भी गुस्से में हो तब आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा ए हे। ठीक है, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो एग्जाम्पल है जैसे कि है स्टॉप मिसिंग विद मी, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, है या तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया हो तो वो कह रहा है कि मत करो, है ए। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरजेक्शन, जिनको मतलब इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और भी थोड़े से हैं वो भी सीख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। वैसे मैं जानती हूँ आपको ये आते हैं, पर कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखो ये तो सबको पता है, हम किसी को कॉल करते हैं, एड्रेस, ये अभी समझा देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, हेलो, और सब फ़ोन पर बातें सब करते हैं, हेलो का हम यूज़ करते हैं। एड्रेस के लिए एड्रेस पूछते जब भी हम हेलो का यूज़ करते हैं। कॉल करते हैं किसी के पास, जब हम हेलो पहले कहते हैं, तो उस सोर्स से हम क्या कहते हैं, होले का यूज़ ज़्यादा, मतलब इसका यूज़ हम कम करते हैं। हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, हम हेलो का यूज़ करते हैं। ये भी हेलो, अरे एक तो होता है हेलो, जैसे कि मैं जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ तो स्टार्ट में क्या बोलती हूँ, हेलो एवरीवन या हेलो दोस्तों। तो आज से शुरू करूँ, ओके, हम ऐसे बोलते हैं ना, एक तो हेलो, एक हेलो, ये ज़्यादा प्यार से हो जाता है, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो कोई नहीं, आप चाहते तो मैं ऐसे भी बोल लूँगी, हेलो एवरीवन या हेलो दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, इसमें ज़्यादा प्यार दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखो इनको हम यूज़ कर, जैसे कि हेलो है, वैसे तो ये हेलो है, ये हेलो तो ये होता है ना हेलो, जब बिल्कुल प्यार से कह रही हूँ किसी को तो हम इसका यूज़ करते हैं, हेलो। ठीक है, हेलो, स्टार्ट द रेस स्टार्ट करो, दौड़ स्टार्ट करो। हेलो तो हम उसको बता रहे, कॉल कर रहे हैं उसको, जरूरी नहीं फ़ोन से ही कॉल करें, मतलब उसको कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि हेलो कॉल, वो रेस शुरू करो। शेम, जब हम शर्म में हो जाते हैं, शर्म में होते हैं तो हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फॉर शेम का या फाइफे का एक्सेट्रा का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से कि फॉर शेम हिज सिस्टर हैज़ रन अवे फ्रॉम होम, बड़ी शर्म की बात है कि उसकी बहन घर से भाग गई। तो शर्म में भी हम किन का यूज़ करते हैं, इन शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आपको कुछ यहाँ पिक्चर्स दिख रही होंगी, 3 4 2 3 जितनी भी पिक्चर्स हैं दिख रही होंगी, वो सब में मूड्स होंगे, कहीं कहीं तो वो आते हैं ना, मूड्स के जो साइन आते हैं वो होंगे, और जैसे कि अलस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे आपको दिख रहे होंगे। तो अगर इन्हें देख लो, मतलब अभी मैंने जो पढ़ाया वही सब कुछ है इसके अंदर, पर इंटरजेक्शन आपको अच्छे थोड़े से समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे सब मूड्स को एक्सप्रेस करते हैं, या हम हिंदी में क्या कहते हैं किसी को। ठीक है, तो कुछ पिक्चर सीन एक बार देख लो, इन्हें एक बार पढ़ लो, देखना नहीं है, पढ़ लो, इससे आपको इंटरजेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपने ये पिक्चर्स देख ली होंगी, और हमारी भी वीडियो इंटरजेक्शन की ख़त्म होती है यहीं तक। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बचता है कि इंटरजेक्शन कितने होते हैं, पूरे 38 इंटरजेक्शन मैं अभी आपको दूंगी, तो वो देखते हैं। कुछ और इंटरजेक्शन हम देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारे और इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने 14 मिनट के अंदर पूरा इंटरजेक्शन का टॉपिक ख़त्म कर दिया। ठीक है, और यही होते हैं इंटरजेक्शन, इनके बारे में ज़्यादा भी बड़ी भी बात नहीं है, बस इंटरजेक्शन यही होते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। देखो हमारी फीलिंग्स हम कहते हैं ना, आप सुनना, अच्छे सुनना, हम कहते हैं आओ, उप्स, अर भी कहते हैं ना, अर। ठीक है, और ओ हम कहते हैं यू, ओ। ठीक है, यक का भी यूज़ करते हैं, यक, और हम ओ, हाँ इसमें हम यू का यूज़ करते हैं, इसमें हम ओ का यूज़ करते हैं, हम प्यार के लिए इसका यूज़ हम ज़्यादा प्यार के लिए करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, ठीक है, शो भी कह देते हैं, ठीक है, ध्यान से ना। और आगे देखो, PSST मतलब केस का मतलब पस, हमारे से कहते हैं ना, जब हमें किसी को पता ना हो कि हम इसको चुप करें, ठीक है। देखो
अब इसका यूज हम करते हैं बर, ठीक है। ध्यान से इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, BRR का यूज करते हैं बर, ठीक है। और हम इसका ऐसे यूज करते हैं। इसका ओ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, गुस्से में ज़्यादातर। बू, जब कोई चीज़ गंदी लगे, बू। हाय, हेलो, हेलो, होले, हेलो, होले, ठीक है। इनका यूज करते हैं, आप जानते हो, हे, हम गुस्से में भी करते हैं, और मतलब कि खुशी भी करते हैं, किसी को बुलाने के लिए भी करते हैं, हे, ठीक है। और अलस का हम हाय मतलब कि दुख में करते हैं, इसका अलस। हुर्रा या हुर्रे, दुख खुशी में करते हैं, ये। इसका यूज करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम कैसे करते हैं, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं MEH। अगर आपको लिखना हो कि मैंने कैसे लिखे, अपनी फीलिंग्स को ऐसे यूज करते हैं ना, तो हम उन्हें लिख कैसे सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा, इसका तो है अंदर आवाज लेनी है, और इसका है हम, ठीक है। ओह, इनके बाद, सबके बाद देखो यहाँ, इन सब का इंटरजेक्शन ये रहा, इन सबके बाद लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने लगाया नहीं है ज़्यादा, फिर वो हो जाता, मैंने लगाया नहीं है, पर आप जानते हो ना कि इनके बाद ये इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ इंटरजेक्शन तो लगता ही है। आगे देखो, आहा, इक, ठीक है, ड, इसको हम कहते हैं ड का यूज़ करते हैं हम। और शुश, ये शा का ही पार्ट है, इसका ही पार्ट है ये, ठीक है। और इनको शस मतलब ना, शश, ठीक है। और गर कहते हैं ना, गर, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं वाओ, ये पी, इसमें यूज़ करते हैं। और टस या टट ऐसे यूज़ करते हैं, तो वही हो गया। या हम इनका यूज़ करते हैं इनका बस इसका हाँ में यूज़ होता है, यस में, तो थोड़े से सेम ही है, पर उसमें जो वो है लिखने में इनका अंतर है। इसका हम नो में यूज़ करते हैं, इसका हम यस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आउच जब चोट लग जाती है। और अच्छो या अतिशो, ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं इसका। और इसका यूज़ हम जब सोते हैं तो खराटे नहीं लेते हैं, इसकी आवाज़ आएगी ज़, ठीक है, ज़, ऐसे हम खराटे लेते हैं तो आती है ना आवाज़ ज़। वैसे मैं नहीं लेती हूँ खराटे, जो भी लेता है तो उसमें हम जेड अगर मैं बता रहा हूँ लिख के कि ये काम कर रहा है, मतलब हम कह रहे हैं कि खराटे ले रहा है, हम बोल नहीं सकते, हमें लिखना हो तो ये जेड। अगर उसको इसका अर्थ पता है तभी वो तो बता सकता है ना, तो अगर उसको मतलब कि जेड मतलब कि ज़, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको इंटरजेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट इंटरजेक्शन पे रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। कोई भी दिक्कत मत करना, आराम से वो कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको समझ में ना आए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चाहते हो कि इंटरजेक्शन सभी लोग सीखे, सभी बच्चे सीखे, तो इसको हर जगह, हर घर तक शेयर कर देना। तो मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो, बने रहो।